हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल। मैं कल ही घर जीसी से आ पाया हूँ, यहाँ से प्रयागराज जीसी से। तो वहाँ पे जिस तरह की भी जो भी चीज़ें हुई, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आईटीबीपी में क्या चल रहा है, हमारे पास मेल क्यों नहीं आया, और डीआईजी सर ने क्या कहा। मेरे पास दो ऑडियो क्लिप्स हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है, वो है प्रयागराज के सर की, और दूसरी है लखनऊ में जो उन्होंने कहा है। तो वन बाय वन उसी के बारे में बात करके करते हैं हम लोग। तो बेसिकली डीआईजी सर का जो भी कहना था कि मैंने ऑडियो क्लिप तो नहीं लगा सकता, मैंने इसीलिए नहीं लगाई कि शायद कुछ इशू ना हो जाए यहाँ पे रिगार्डिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गजेटेड ऑफिसर है, कुछ हो जाए। तो अगर मुझे डालनी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे भेज मांग सकते हो मुझसे, मैं वहाँ आपको भेज दूँगा। तो बेसिकली उनका कहना ये था कि जो भी टाइम लगने वाला है, अभी 10 से 15 दिन का उन्होंने कहा था कि जो टाइम लगेगा वो 10 से 15 दिन लग सकता है। और नॉर्मली तो उन्होंने यही कहा कि जो भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग हुई थी, उसका जो कंक्लूजन आया, उन्होंने कहा जो भी डिले हो रहा है ये एसएससी की तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से कोई भी डिले नहीं हो रहा। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी होती है कि यहाँ पे सबसे पहले जो आना चाहिए डोजियर आना चाहिए। अगर जब तक डोजियर नहीं आएगा, आपकी सैलरी बनना स्टार्ट नहीं होगी, तो आपका यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, और आप अलग से मेस चार्ज वगैरह अलग से भरो। सबसे बेटर सभी के लिए यही होगा कि आप घर जाएँ और वहाँ से अपनी जो भी ये चीज़ें हैं अपनी करें। और उसके बाद हमें जब बुलाना होगा, हम आपको कॉल करेंगे, बाई ईमेल से बुला लेंगे। जो भी बच्चों के नंबर्स वगैरह सब ऑब्वियस सी बातें हैं जीसीस के पास। और उनका 99% जो भी है बच्चों की जीसी चेंज नहीं होने वाली है। अगर किसी की, कुछ बच्चे होंगे अगर जिनकी फोर्सेस वगैरह चेंज होगी, तो उस कंडीशन में जीसी चेंज होगी। और दोस्तों, प्रॉब्लम सभी को हो रही है। इवन मेरी कुछ भाइयों से बात हुई, एक भाई हैं जो अभी तक यूपी पुलिस में थे, 4 साल की सर्विस हो गई थी उनकी, 2021 बैच के थे, वो छोड़ रहे। पीएससी में थे उनका कहना था, तो मैं इसी बात, बिहार के हैं वो, तो वो छोड़ रहे हैं। कई मेरे भाई यूपी पुलिस के, वो तो हैं ही, मैं खुद हूँ इवन। और कुछ एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं जो कि रिज़ाइन करके आ चुके हैं। तो सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी लड़का आउट हुआ, इवन एक भी भाई हमारा आउट हुआ, तो सब बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को शायद एसएससी करेगी तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बट 2017 में जिस तरह की चीज़ें हुई और वो हुआ, बट वहाँ पे ये हुआ था ऑफर ऑफ अमेंडमेंट, कुछ दिनों में तुरंत ही रिजल्ट रिवाइज़ कर दिया। यहाँ पे 1 मंथ हो चुका है चीज़ों को। तो 1 मंथ हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिले, ऑब्वियस सी बात है। अगर एसएससी कुछ भी करना था ऑफिशियल, बिल्कुल कुछ भी उन्होंने आउट नहीं किया है अभी तक। तो सबसे मेन चीज़ ये है, अभी तक कुछ भी आउट नहीं किया उन्होंने। अब इसका कंक्लूज़न यही हो सकता है, फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि अगर उन्होंने कुछ भी आउट नहीं किया तो अपने उन्होंने गलती मान ली। अगर गलती मान ली तो उससे नथिंग इज़ बेटर दैन दैट, और वही रिजल्ट अंडर वे चल रहा है। एक आरटीआई वगैरह भी वायरल हो रही थी, उसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं उस आरटीआई में क्या था। तो इसमें क्लियरली जो आरटीआई की लगाई गई थी, क्लियरली मेंशन है कि जो 24 अक्टूबर को लगाई गई थी, और जो इसका रिप्लाई आया है वो हमारे पास आया है 20 नवंबर को। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो रिजल्ट रिवीजन की प्रोसेस है वो चल रही है, और जो पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह हैं वो किसी भी कैंडिडेट की हम क्या कर सकते हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इससे हम एक बात का अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह क्या होने वाली हैं भाइयों की, हमारी चेंज होने वाली हैं। जैसे किसी काफ़ी बच्चों को जो भी ग्रीवांस लेटर था वायरल हो रहा है, जो भी शुरू में ही हमने देखा था, रिजल्ट जब आया था उसके 2 दिन बाद ही घूमने लगा था ग्रुप्स वगैरह में। तो उसमें कई बच्चे के, अब मान लो होगा क्या, इन्होंने एसएससी ने ये क्यों कहा है ये पूरा रिजल्ट रिवाइज होने का। अगर मान लो एडिशनल वैकेंसी वो देते हैं, तब भी क्या होगा अगर किसी बच्चे के नंबर 330 है, जस्ट इमेजिन 330। लेकिन अभी सीआईएसएफ की कट ऑफ आप जानते हो जनरल की 324 की है हमारी। तो अगर जो 330 वाला बच्चा है वो क्या आने वाला है, वो सीआईएसएफ में ही आएगा ऑब्वियसली। तो सीआईएसएफ में जो एक्स्ट्रा एक बच्चा है, सीट वैकेंट होगी, तो वो बच्चा निकाला जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, सीआईएसएफ के नीचे उसकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी। अब मान लो उसके बाद किसी बच्चे ने, उसने क्या भर रखा है, आईटीबीपी को भरा, तो उसको क्या मिलेगी, आईटीबीपी मिल जाएगी। तो यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, पूरा रिजल्ट रिवाइज हो रहा है जैसे होगा। तो आरटीआई में हमने देख लिया, यही लगा हुआ है क्लियरली कि जो भी है प्रोसेस अंडर वे है रिज़ल्ट रिवीजन की, और हम पोस्ट प्रेफरेंसेस किसी की भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि एसएससी ने अपनी गलती मान ली और वो अपना इस पे वर्क कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारे पास जो भी था 2017 का, हम देख सकते हैं कि 2017 में किस तरह की चीज़ें हुई, वो चीज़ भी है हमारे सामने कि किस तरह से रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ, क्या हुआ था। वो 2 दिनों में आ गया, ज़रूर था 2-3 दिनों में, उतनी चीज़ें नहीं बढ़ पाई थी। तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट आया था कब, 31 अक्टूबर 2018 को। और ये रिज़ल्ट क्या हुआ था, कई बार रिवाइज़ हुआ था। इसका रीज़न मेनली क्या था रिवाइज़ होने का, इसका मेनली रीज़न था कि जो फाइनल आंसर की हुई थी उसमें गलतियां हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ, मार्क्स चेंज हुए थे बच्चों के। जो पहले क्या थे मार्क्स, कुछ बच्चों के कम थे, जिस वजह से उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया बाद में। बट क्या हुआ, आंसर की वगैरह चेंज हुई थी, और इसी वैकेंसी में 3 बार बेसिकली चीज़ें गड़बड़ हुई थी। तो इसी वजह से इस वैकेंसी में भी 1 सवा साल लग गया था। तो उस पहले फिजिकल वगैरह में, बाद में वीडियोग्राफी वगैरह से चीज़ें चेक की गई कि बच्चों की हाइट वगैरह अप्रोप्रिएट थी, बट नोडल एनालिसिस नहीं मानी थी।
तो वो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सब चेंज हुआ। इससे जो फाइनल कंक्लूजन वो क्या निकला, वो ये निकला कि जो 63 स्टूडेंट्स थे हु वर अर्लियर नॉट सिलेक्टेड हैव नाउ क्वालिफाइड एंड सेट एग्ज़ाम, जो कि क्या कर गए, अब क्वालिफाई कर गए, जो कि पहले क्या थे, नॉट सिलेक्टेड था। इसी वजह से क्या हुआ, जो 61 स्टूडेंट्स थे हमारे, जो कि पहले क्या थे, सिलेक्टेड थे अर्लियर, अब क्या कर गए वो रिवाइज रिजल्ट में उनको क्या कर दिया, डू नॉट क्वालिफाई इन द रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट। और थर्ड पॉइंट जो इसमें लिखा गया है क्या है, देयर ऑल्सो हैज़ बीन चेंज इन द पोस्ट अलोकेटेड ऑफ द टू 84 स्टूडेंट्स, यानी कि जो 84 स्टूडेंट्स थे इनकी पोस्ट में भी क्या हुआ, चेंजेस हुए। यानी कि किसी को मान लो सीआईएसएफ मिली होगी, बाद में उसकी चेंज होकर हो सकता है आईटीबीपी हो गई हो, या आईटीबी वाले की मिली हो बीएसएफ मिल गई, तो ये चीज़ें भी हुई थी। लेकिन इसके एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई वो क्या हुआ था, विद रिगार्ड द फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट का क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं किया गया उनकी एलोकेशन में या पोस्ट में। बस उनका क्या चेंज हुआ, एक ही चीज़ पे इफेक्ट पड़ा, वो ऑल इंडिया रैंकिंग पड़ा। ऑल इंडिया रैंकिंग पे क्यों पड़ा होगा, क्योंकि क्या हुआ, बच्चों के मार्क्स वगैरह बढ़े होंगे, तो उस वजह से क्या हुआ, बॉयज़ की पोजीशन ऊपर नीचे हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स के रैंक जो हमारी ऑल इंडिया होती है वो मार्क्स के बिहाफ पे ही होती है। तो इसी वजह से, तो यानी कि अकॉर्डिंग जो दूसरा पैरा इसमें इसने भी यही लिखा है एसएससी ने, कि जो 31 तारीख को जो इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है 31 अक्टूबर को, इसे क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश कर दिया, यानी कि अब विदड्रॉ कर दिया और कैंसिल कर दिया गया था। तो दोस्तों इससे पढ़कर ये लगता है रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ तो बच्चे तो आउट हुए थे हमारे, इतने भाई 61 स्टूडेंट्स को आउट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख की बात होने वाली है अगर ऐसा कुछ होता है। बट होना तो नहीं चाहिए। अब देखते हैं, वो एसएससी ही जानती है, तो वो वैकेंसी वैकेंट करेगी, अब ऐड करेगी, उसमें सबसे बेटर उनके लिए ये होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो यूपी पुलिस में जॉब रिज़ाइन दे के आया, या कहीं भी इवन पर्टिकुलर सर्विस में वो जॉब कर रहा, अगर रिज़ाइन दे के आया इनकी वजह से, तो अब सी बात है वैकेंसी और ज़्यादा लटकेगी। केस वो बच्चे भी करेंगे क्योंकि उनके पास तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, रीज़न भी होगा कि भाई उन्होंने इस वजह से पर्टिकुलर, ये गलती बच्चों की नहीं है, ये एसएससी की गलती है। तो उसको कैसे अपनी चीज़ें दूर करने के लिए क्या करेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो और वीडियो को लंबा ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो वीडियो को ना लंबा करते हुए हम यही कहेंगे कि सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और कैंसिल होने जैसा कुछ भी नहीं, ना ही वैकेंसी कैंसिल होने वाली है हमारी ये, और कोई डरने जैसा नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ है, पढ़ाई जारी रखो। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ऐसे जो कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें अपनी बता सकते हैं, तुरंत ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अगर और नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि इस टॉपिक पे चाहिए। और विश यू अ वेरी गुड लक फॉर ऑल ऑफ़ यू, और पढ़ाई जारी रखिए। हैव अ गुड डे, बाय।